हमारे बाबा जी थे, वो हमको 1 मिनट में 10 सेकंड में राम कथा सुना देते थे पूरी। हम जब 13 वर्ष के थे, आज भी हमको याद है, तो सन 99 में एक बार अधिक मास पड़ा था। 99 में हम 13 साढ़े 13 साल ऐसा कुछ हमारी उम्र रही होगी। तो उस 99 के अधिक मास में हमने पूरे 1 महीने तक राम कथा बरेली में उत्तर प्रदेश में की थी। बोलो राधे राधे। तो हम वापस जब कथा करके आए 1 महीने की, तो हमारे बाबा ने हमसे कहा कि कहाँ गए थे? तो हमने कहा कथा करने गए थे। कहा कितने दिन की? कहा 1 महीने की। कौन सी कथा? हमने कहा राम कथा। उन्होंने कहा बैठो बगल में। हम बैठ गए। अब बाबा ने हमको सुनाया, सुनो। एक राम हते एक रावन्ना, एक ठकुर हते एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, कछु बात नहीं बातन्ना, वो तुलसी लिख गए पोथन्ना। बोलो राधे राधे। हो गई ना राम कथा? हो गई पूरी राम कथा। पांच मिनट एक चिंतन हम आपको निवेदन हम करके आपको सुना है। यहां से आकर आगे की एक कथा आती है कि भगवान ने जानकी जी का वनवास की एक कथा आती है। आप लोग ध्यान से समझोगे तो हम समझाएंगे आपको। किसी धोबी बोबी के कहने से राम जी ने जानकी जी का परित्याग कर दिया। अच्छा एक बात बताओ भैया, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, राम कौन है? कोई व्यक्ति है? कोई इंसान है? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ब्रह्म है। मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था, और जिसने पूरा जीवन मर्यादित होकर के जिया। जानकी जी गर्भवती हैं। कोई व्यक्ति अपनी गर्भावस्था के समय अपनी गर्भवती पत्नी को परित्याग कर दे, वो कहां का मर्यादा पुरुषोत्तम है? आप सोचो तो सही। राम का चरित्र केवल एक रामायण से नहीं गाया है। ये वाल्मीकि रामायण जो है वो रामचरित्र की अनुक्रमण का है विषय सूची केवल। राम की कथा 100 करोड़ रामायण से गाई है। रामायण सत्यकोटि अपारा, ग्रंथ कोटि विराग किरणम, अद्भुतम राम विक्रमम, अध्याय भयतो वक्षण एक श्लोकी समस्यति। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और समझाएं आपको। यदि वाल्मीकि जी ने, मैंने अपने जीवन में 4 बार वाल्मीकि रामायण की कथा करी है। वाल्मीकि रामायण में सीता वनवास का प्रसंग कहां आता है? 8वें कांड में। ओ भैया हो, रामायण में कभी 8 कांड नहीं होते। यही में रुचिर सप्त सोपाना और रघुपति भगति केर पंथाना, इसमें केवल 7 कांड होते। यदि वाल्मीकि जी ने सीता वनवास की कथा लिखी होती तो वर्णन आता है, कल कुटिल जीव निस्तार हित पुन वाल्मीकि तुलसी भयऊ। वाल्मीकि ही कलयुग के जीवों को ग्राम्य भाषा में राम के चरित्र को सुनाने के लिए, लिखने के लिए वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए हैं। ठीक, बातें मत करो बेटा, बच्चों। और यदि वाल्मीकि जी ने सीता वनवास की कथा लिखी होती तो तुलसीदास जी जरूर लिखते। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि गोस्वामी तुलसीदास के किसी भी ग्रंथ में सीता वनवास की कथा नहीं है। ठीक, एक बात। वेद व्यास को भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि तुम महाभारत में वो लिखना जो भारत में हुआ है। यन्न भारते है तन्न भारते है। 1 लाख श्लोकों की संख्या है महाभारत की। संसार का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है महाभारत। और आपको प्रसन्नता होगी
कि संपूर्ण श्री महाभारत में सीता वनवास की कथा कहीं नहीं है। दो, तीसरी बात, ये कोई धोबी की कथा नहीं है भैया। एक गुणाग्र नाम का व्यक्ति था जिसने एक बड्डकाहा नामक चरित्र की रचना करी। उस बड्डकाहा नामक चरित्र में श्री राम के परम पावन चरित्र को अपमानित करने के लिए, देखो जब मेरे राष्ट्र पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था तो उस समय के लोगों ने उन आक्रांताओं से कहा था, वो कहना चाहते थे कि हिंदू संस्कृति समाप्त कैसे होगी, तो उनको सलाह देने वालों ने बताया कि हिंदुओं का सर्वोपरि उनके धर्म ग्रंथ होते हैं, सनातन का सब कुछ उसके धर्म ग्रंथ हैं, तुम इनके धर्म ग्रंथों को दूषित करो, संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो उस समय के मुस्लिम जो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, सनातन विरोधी, उन्होंने राम के परम पावन चरित्र को अपमानित करने के लिए बृहत कथा में इसको लाया गया और उसी का अनुवाद रामायण में क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी में किया और उसी को संस्कृत ट्रांसलेट करके उन कतिपय मुस्लिम विद्वानों ने वाल्मीकि के 8वें कांड को जोड़ा है। वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की थी वो केवल 500 सर्ग थे। आदवी बनारस काशी विद्वत परिषद में हस्तलिखित वाल्मीकि रामायण रखी हुई है जिसमें केवल 500 सर्ग हैं और गीता प्रेस गोरखपुर जिस सर्गों की प्रकाशन हमारे बीच में करती है उसमें 627 सर्ग हैं। ये 127 कहां से आए? ये एडिशनल है। बोलो राधे राधे। ठीक, वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी ने अग्निदेव से कहा है, हे अग्निदेव, नेयम सीता मया हेया कीर्तिर रात्म यथा जथा। हे अग्निदेव, जैसे कीर्तिवान पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं त्याग सकता वैसे ही मैं कभी जानकी को नहीं त्याग सकता। तो बताइए क्या राम जी झूठ बोल रहे हैं? और सुनो, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण देने का एक सूत्र होता है अग्नि परीक्षा होता है। सबसे बड़ा सूत्र होता है अग्नि परीक्षा। और राम जानकी जी ने जब लंका से आकर के अग्नि परीक्षा दी तो 2-4 लोगों के बीच में नहीं दी थी। दद्रुसुहु सर्वभूतानि प्रवसंत भूतासनम। ये अंतर राष्ट्रीय प्रसारण नहीं था, ये अंतरलोकीय प्रसारण था। तीनों लोगों ने इस प्रसारण को देखा। तो बताइए आप कैसे बोल सकते हैं उनके चरित्र के बारे में? कोई कहता है कानपुर के पास में बिठूर है वहां जानकी जी रही, कोई कहता है पश्चिम बंगाल में नहीं। मैं सब जगह बिठूर में कहा, वाल्मीकि आश्रम में गया, कहीं नहीं मिला कोई तत्व। और एक बात और बताऊं, मैं सुधीर कृष्ण शास्त्री एक शब्द भी अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, नहीं, मेरा अपना एक शब्द भी नहीं है। लेकिन मैं 10,000 से ज्यादा ऐसे प्रामाणिक तथ्य आपको दे सकता हूं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि श्री रामभद्र सरकार ने श्री जानकी जी का कभी परित्याग नहीं किया, कभी नहीं किया। हम लोग पढ़ते तो है नहीं, लकीर के फकीर बने चले जा रहे हैं। पुराने जमाने में एक गांव में लड़की की शादी हो रही तो बिलैया मर गई, तो घर की बूढ़ी अम्मा ने सोचा बाहर बारात आ गई, बिलैया कहाँ लटकाए फिरूंगी, तो माँ ने पलैया से ढांक दी। अब पलैया से ढांकते हुए बाकी बहू ने देख लिया। अब बिना बताए सास मर गई, तो बहू ने सोचा हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि पहले बिल्ली मारी जाती है फिर पलैया से ढांका जाता है, तब शादी होती है।
गुल में यदि निगलत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में अगर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, और आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए जब आप शास्त्रों को पढ़ें तो अपने हृदय से पढ़ें, अपनी अंतरंग भावना से पढ़ें। दिस इंसिडेंट इज बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एकदम सत्यता पर आधारित है। इसलिए मेरा तो देखो, मानना नहीं मानना आपकी बात है, मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि जब तक कोई प्रमाणिक सत्ता आपको न मिले तब तक अपनी आने वाली पीढ़ी को इन कुंठाओं से बचा करके रखना। सनातन विरोधी वैसे ही बहुत हवाएं वातावरण में घूम रही हैं महाराज। आप जितना अपनी संतति को बचा के रख सकते हो उतना बचा के रखना। बोलो राधे राधे।